कहते हैं गुरु ही अज्ञान से ज्ञान तक ले जाने का माध्यम होते हैं और यही वजह है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक बहुत ही भावनात्मक संदेश जारी किया है। अपनी पाती में मुख्यमंत्री ने गुरु को साक्षात परब्रह्मा बताते हुए भारतीय संस्कृति में गुरु की सर्वोच्च भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व ही नहीं बल्कि बताया कि अपनी सरकार द्वारा शिक्षकों के सम्मान और कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपने गुरुजनों का सम्मान करने और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पाती में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की महान विरासत का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पाती में लिखा, भारतीय मंशा और सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्मा माना गया है। विक्रम संवत 2083 की आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम सब के लिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का एक अवसर है। सनातन परंपरा में ये पर्व महर्षि वेदव्यास की स्मृति में व्यास पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। बौद्ध परंपरा में यह भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश और धर्म चक्र परिवर्तन का स्मृति दिवस है। जैन परंपरा में इसका संबंध गौतम स्वामी के ज्ञान दीक्षा प्रसंग से है। सिख परंपरा में भी गुरुवाणी सर्वोपरि है, इसलिए गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा एवं आध्यात्मिक चेतना का सर्वकालिक उत्सव है। मुख्यमंत्री ने रामायण और उपनिषदों का उदाहरण दिया, गुरु की महिमा को समझाया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान और संस्कार प्राप्त किए तो भगवान श्री कृष्ण महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जीवन के आदर्शों को आत्मसात किया। अपनी पाती के अंत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से बहुत ही भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन को एक दिशा देते हैं, इसलिए अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि इसी मार्ग पर चलकर व्यक्ति का विकास और समाज की उन्नति और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना साकार हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां गुरुओं का सम्मान होता है वहां समाज आगे बढ़ता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में शिक्षकों के सम्मान और सशक्तिकरण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े तमाम जो शिक्षक हैं, करीब 60 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके आश्रित लाभान्वित हो रहे हैं। इतना नहीं, उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय, निजी विश्वविद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों के 7.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके परिवार भी अब इस योजना के दायरे में हैं। सरकार का लक्ष्य बहुत जल्द ही करीब 2.5 लाख से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी इस योजना से जोड़ने का है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश केवल परंपरा निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की सरकारी सोच, चारों पहलुओं को जोड़ने की एक पूरी कोशिश है। ऐसे में जब नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक कल्याण पर लगातार जोर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री की तब ये पाती एक सांस्कृतिक संदेश के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताओं का भी स्पष्ट मैसेज देती है।